ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 5 मार्च 2023 दिन रविवार 10 जनवरी 1994 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने लक्ष्य और लक्षण के बीच अंतर का कारण बताया है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों का लक्ष्य सभी का है नंबर 1 जाने का, लेकिन लक्षण नंबरवार है। नंबरवार होने का विशेष आधार बाबा ने कहा सिर्फ एक शब्द है, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप आत्मा को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना, अर्थात बिंदी लगाना, फुल स्टॉप लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन करके स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो ये 3 बिंदु बाबा ने बताए, 3 पॉइंट। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में लाना, स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। और इसी कारण बच्चे नंबरवार बन जाते हैं, नंबर 1 नहीं बनते। तुम बच्चों को ज्ञान की लाइट और माइट बाबा से मिल गई है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे या आधे अधूरे ज्ञानी कहेंगे। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाएं, तो इसको क्या कहा जाएगा? आज बाबा ने इसलिए कहा, बच्चे अटेंशन शब्द को डबल अंडरलाइन करो, क्योंकि डबल वार होना है। प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, प्रकृति के कितने भी तूफान आए, हलचल हो, धरती हिले और हम अचल रहें, तो बाबा कहते हैं इसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए, हर समय योग युक्त अवस्था चाहिए। और माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हो। माया ऐसा रायल रूप रखती है जो रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि पूतना जैसी माया सुंदर रूप धारण करके आ जाती है। रावण भी राम का रूप कभी कभी धर लेता है। तो बाबा कहते हैं, है तो बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है माया, जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को ही गायब कर देती है।
होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते। तो वकील क्या करते? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते। तो बाबा ने कहा भी केयरफुल रहना, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। उदाहरण देते हुए बाबा ने कहा, जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी अनुसार विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखते हैं। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना। तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए भी पहले ही सेफ्टी का साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन बाबा ने कहा वो है एक ही पॉइंट शब्द। जैसे तुम कहते रहते हो मैं आत्मा बिंदु हूं, पॉइंट हूं, ज्योतिरूप हूं, लेकिन उसमें टिकते नहीं हो। जानते हो टिकते नहीं, और कई बार लगाना चाहते हो पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य की निशानी। अभी सीजन चल रही है, झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी जो फिक्टिशियस चीजें हैं वो ज्यादा आकर्षण करने वाली हैं। आर्टिफिशियल जो है ज्यादा आकर्षित करने वाली। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और व्हाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और व्हाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण व्हाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को भी पहचानो, जो वक्त चल रहा है। माया के स्वरूपों को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर लेते हो, कभी राइट भी कर लेते हो। अभी तो फिर भी शिव बाबा आपकी गलतियों पर भी रहम कर लेते हैं, लेकिन फिर अंतिम काल जब होगा, क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। ये कारण था, वो कारण था, कोई कारण नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। इसलिए बाबा अभी से वार्न करते हैं, बच्चे स्वयं के जज बनो और माया के वकील कभी मत बनना। फिर सीनियर दादियों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना, आप प्रभु पिता की श्रेष्ठ भुजाएं हो। बाबा शक्ति देते हैं, बाबा माइट रूप में हैं, लेकिन निमित्त समझाने के लिए आप बच्चे निमित्त बने हो, माइट रूप में, माइक रूप में। तुम बच्चों को अब सारा ये ड्रामा खेल लगता है। खेल खेल में विजयी बन सभी को माया जीत विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है। कोई भी ऐसी बात सुनते हो तो दिल से क्या निकलता है? कुछ भी ऊपर नीचे बात होती है तो भी मन से निकलता है वाह ड्रामा, वाह। हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता, वाह ड्रामा। वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है। जैसे ऊंचे से ऊंचा परमपिता परमात्मा सदाशिव है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते हुए चलते हो ना, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ
ऊंचे ते ऊंचे हैं भगवान, और उनके बाद देवी देवताएं, लेकिन देवताओं से भी ऊंची आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो? देवता रूप में ईश्वरीय ज्ञान इमर्ज रूप में नहीं होगा। परमात्म मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। याद रहे कि हम शक्तियां हैं, हद के नहीं बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियों को कहते ही हैं असुर संहारणी, अर्थात आसुरी संस्कारों को संहार करने वाले। और पांडव अर्थात विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना, हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, कभी नहीं ना। सोएगा खाएगा तो भी भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। आगे बाबा ने कहा, माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा होना चाहिए। नशे का आधार ही है निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा। अभी प्राप्ति काल चल रहा है, फिर पश्चाताप चलेगा। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति में उड़ते चलो। अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। आज का वरदान, एक प्रभु पिता के लव में लवलीन रह, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक प्रभु पिता के लव में लवलीन रहते हैं, वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों में सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए होते हैं वही माया प्रूफ होते हैं। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर भी नेग्लिजेंट अथवा अलबेले नहीं बन जाना, लापरवाह नहीं बन जाना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता रहता है और बाहर से वो अपनी महिमा के गीत गाता रहता है। तो ऐसे पुरुषार्थी नहीं बनना है, अलबेले पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थ करना है और प्रभु पिता की याद में समाये हुए रहना है, लवलीन रहना है। आज का स्लोगन है, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं सारी सृष्टि के सारे धर्मों के पूर्वज हैं। यदि इस बोध में जागृत रहेंगे तो प्रकृति के 5 तत्व और माया के 5 विकारों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते।
चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।